कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक विवाहिता की मौत के बाद पियर पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताने पर 10 दिन बाद आज विवाहिता का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। मेडिकल बोर्ड की टीम ने पियर पक्ष और पुलिस की मौजूदगी में बोरखेड़ा कब्रिस्तान की कब्र से मृतका रुखसार के शव को कब्र से बाहर निकाला और मौके पर ही पोस्टमार्टम किया। भीलवाड़ा के रहने वाले पियर पक्ष ने आरोप लगाया है कि 16 अगस्त को उनकी बेटी की मौत हो गई और जल्दबाजी में ससुराल पक्ष ने शव दफन की प्रक्रिया कर डाली। इस दौरान पियर पक्ष ने शव को ढंग से भी नहीं देखा। बाद में इलाके के लोगों से पता चला कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। ससुराल पक्ष की तरफ से आत्महत्या की बात को छिपाया गया तो पियर पक्ष ने आशंका जताई कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती, जरूर ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। पियर पक्ष का कहना है कि उनकी बेटी ने इंजीनियरिंग तक पढ़ाई की थी और वो हिम्मत वाली थी, वह आत्महत्या नहीं कर सकती। परिजनों का आरोप है कि उनके दामाद रशीद और ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी की हत्या की है। इससे पहले भी उनकी बेटी को आए दिन उसके काले रंग को लेकर फफ्तियां और ताने कसे जाते थे। कब्र खुदाने के लिए मतलब दिल पर पत्थर रखे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो शंका है कि मतलब ये जिसको गुमराह करके ये बताया गया कि आत्महत्या की है, हमें ये शंका है कि हमारी बेटी बहन ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती है। इसीलिए हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं और ये इसीलिए हमने एफआईआर दर्ज करवा के और इसकी जांच करवाने के लिए। तो क्या लगता है मतलब आपको डेट की सूचना मिली थी कि भाई आपकी बहन की डेट हो गई, ये नहीं बताया गया था कि वो इसने आत्महत्या की है। इस समय जिसने सूचना दी उसने ये नहीं बताया था। जब दफन होने के बाद में जब अलग अलग तरह के लोगों के सामने आए वाक्य, जैसे किसी ने बताया कि उसके आत्महत्या की है, तो आत्महत्या की है तो आंखें बंद थी, जीभ बाहर नहीं थी, तो उससे उल्टे सवाल जैसे सामने आने लगे। और गले में तार जैसा निशान बताया कि गले में तार जैसा निशान था। आप लोगों के आने से पहले दफन हो गया था? नहीं, दफन हमारे सामने हुआ था, लेकिन हमारे माता पिता और इन सदमे में थे, उस समय हम इस चीज़ का निर्णय भी नहीं ले सके। तो बाद में हम जैसे जिस तरह बाद में बातें सामने आई कि भाई इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, तो हमें बिल्कुल मतलब इस तरह से ये नहीं है कि ऐसा कर सकती है। क्या पहले परेशान भी करते थे क्या? बीच में परेशान किया था, जब मैं 5-6 साल पहले मैं खुद लेके चले गया घर पे। शादी 2011 में हुई थी, मतलब दिसंबर में। उसकी मृत्यु हो गई 16/8 को। तो महिला रुखसार नामक, यहाँ उसका ससुराल पक्ष था मन्ना कॉलोनी में। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उस समय परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार जो भी करना था वो कर दिया गया था। उस समय उसके परिजन भी साथ थे, पीर पक्ष वाले भी, लेकिन उस समय उनके द्वारा कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। बाद में 23/8 को इन्होंने एक परिवार एसपी साहब के यहाँ पेश किया था कि साहब उसकी हत्या हुई है, इस संबंध में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी जांच की जाए। तो उसमें 302 में हत्या में प्रकरण दर्ज करके न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम सर यही होगा? बिल्कुल, वो तो वहीं होगा मौके पे, जहाँ है उसकी कब्र है, कब्र पे पोस्टमार्टम। तो कब परिजनों ने आत्महत्या की जताई थी कि इसके ससुराल वालों? उस समय परिजनों द्वारा कोई सूचना ना तो पुलिस को दी गई, ना किसी के मार्फत आई हमारे पास, ना अस्पताल में ले गए, उसमें कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद इन्होंने अब उसकी हत्या का एक परिवार पेश किया था, इसमें मुकदमा दर्ज करके अब इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। थैंक यू। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।